जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा जा रहा है और क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन के रूप में कुछ नहीं दिया है, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया है, शब्द समस्या के रूप में, यानी पूरा शब्द के रूप में दिया है। इक्वेशन कुछ नहीं दिया है। उन शब्दों को पढ़ करके हमें पहले तो इक्वेशन के फॉर्म में रूपांतरित करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। किसी समबाहु त्रिभुज में, तो अब हमने त्रिभुज के बारे में बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था कि त्रिभुज दो बेसिस टू टाइप्स पर होते हैं। त्रिभुज दो बेसिस पर होते हैं। एक बेसिस हमारा होता है, यानी एक आधार होता है भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। तुमने बताया था भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। अब कोण की बात करें, कोण के आधार पर होता था न्यून कोणीय, समकोणीय और अधिक कोणीय। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC, किसी समबाहु त्रिभुज में ए बच्चे यहाँ पर कोई समबाहु त्रिभुज है, यहाँ मेंशन नहीं किया है कि उसका नाम क्या है या वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसा त्रिभुज बना दिया ताकि वो समबाहु, तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमने एक त्रिभुज समबाहु बना दिया, ऐसे बना देते हैं। हमने कुछ इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसमें तीनों के तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। हमने इसका नाम दे दिया ABC। चलिए, क्वेश्चन को इतना पढ़ने के बाद हमने आकृति ड्रा कर दिया। अब मैं आगे देखता हूं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, किसका तिगुना, भुजा के वर्ग का तिगुना। जोन भुजा बा वो भुजा के पहले वर्ग करा फिर ओकर तिगुना करा। करने पर साथ बताओ, कागज जी घर नहीं है, यहाँ समझेगा ध्यान से। यानी पहले भुजा जोन बा ओकर वर्ग करा फिर 3 से गुना करा। 3 मतलब 3 गुना मीन से गुना। यहाँ से किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। यहाँ पर एक शब्द आया शीर्षलंब, हालांकि कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर बात करें, इस शब्द का हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कई बार यूज हो चुका है। ठीक, शीर्ष मतलब किनारा, किनारे से एक रेखा खींची जाएगी, जहां जाकर वो इंटरसेक्ट करेगी वहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, है ना। किनारे से एक रेखा निकलेगी, जहां जाकर इंटरसेक्ट करेगी वहां कितने अंश का एंगल फॉर्म करेगी, 90 अंश का एंगल फॉर्म करेगी। तो हाँ बच्चे, अगर हम बात करें शीर्षलंब का मतलब हम समझ रहे हैं, तो शीर्ष मतलब किनारे से एक रेखा निकलेगी और जहां जाकर इंटरसेक्ट करेगी वहां कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो हमसे कहा जा रहा था कि किस समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा का, अब किसी भी भुजा इसलिए बोल दिया क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, जितना AB उतना BC उतना AC। तो किसी भुजा के वर्ग का तिगुना, मान लेते हैं हमने कंसीडर कर लिया AB, कहा था वर्ग, वर्ग मतलब 2 घात, तिगुना मतलब 3 से गुणा करें। किसी शीर्षलंब, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, तो कहीं से भी शीर्षलंब निकल सकता है। चाहे यहाँ से हम कर सकते हैं शीर्षलंब, यहाँ से अगर हम ना करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ना करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने भी क्या किया, इस ए से एक शीर्षलंब खींचा, करा शीर्षलंब जहां जाकर काटेगा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा।
तो यहाँ समझ करा शीर्षलंब किसी भुजा के वर्ग का तिगुना, किसी शीर्षलंब के, किसी भी शीर्षलंब के वर्ग के, शीर्षलंब क्या है एडी, हो गया एडी, वर्ग मतलब 2 घात, वर्ग के 4 गुना मतलब 4 गुना के बराबर होगा। यानी हमको ये सिद्ध करना 3ab² बराबर 4ad²। बात है सबको समझ आई कि नहीं? हमने एक एक शब्द का मतलब पढ़ करके उसे इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। जब इक्वेशन का फॉर्म दे दिया तब सॉल्व करना कोई कठिन कार्य नहीं रह जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा बच्चे, ये तो क्वेश्चन समझ करने सबको एक बार फिर से पढ़ दें। कह रहा था किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा भी, सॉरी, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के क्या होता है? तो भुजा हमने कंसीडर कर लिया ए बी और शीर्षलंब क्या मान लिया ए डी। तो कह रहा भुजा का वर्ग का तिगुना तो 3ab², शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना तो 4ad² के का है बराबर। तो हमने हाथ में लिखा कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, हमने त्रिभुज बनाया और उसका नाम दे दिया क्या एबीसी, और एबीसी जो है ये क्या है समबाहु त्रिभुज, क्या है समबाहु त्रिभुज। और सिद्ध करना है 3ab² बराबर 4ad²। तो चलिए बच्चे अब हम देखते हैं, हमने बताया था आपको कि कुल मिलाकर आप ये देखा किया करिए कि क्या हमको सिद्ध करना है, क्योंकि सिद्ध करने वाले की सहायता से ही हम धीरे धीरे रास्ता पकड़ते हैं। तो यहाँ समझिएगा सिद्ध करना है ab², तो हमने देखा है ab ये रहा, करा ad तो हमने देखा ad ये रहा। हम सोचा अगर इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये दोनों भुजाएं आ जाएंगी। हालांकि ये भी आएगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा। पहले जितना काम बनना है उतना बनाना चाहिए। अगर हमको 100 रुपए की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे? 10 रुपए मिलेगा तो नहीं लेंगे, ले लेंगे भैया, 90 की और जुगाड़ करेंगे, है ना। तो यहाँ समझ लेंगे पथ में सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी सबको दिख रहा है ना। लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चे? कर्ण² बराबर लंब² प्लस आधार। तो कर्ण हमारा है ए बी, तो ab² बराबर लंब है AD तो AD² प्लस BD²। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से। AB और AD हमारे काम का है, हमारे काम का है कौन नहीं? इस BD को हम क्या काम करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो ये बच्चे समझिएगा, हम एक बार बताए थे, अगर संभव हो सकती है हमारी आकृति परफेक्ट ना हो, क्योंकि हमने ऐसे मौजबानी बना दिया है, ठीक, तो जल्दी से बना दिया, हो सकता है परफेक्ट ना हो। आप लोग जो बनाइएगा वो समबाहु त्रिभुज एग्जैक्ट है। समबाहु त्रिभुज बनाने का तरीका बता दें आपको पहले, कैसे बनाएंगे अगर रचना करना है तो। कोई इसे 4 से भी या 5 से भी 6 से भी जो भी आपकी इच्छा हो खींच लीजिए। मान लेते हैं हमने 5 से भी क्या किया, रेखा खींच लिया, कितना? अब गोला प्रकार में क्या काम करो, 5 से भी फिट कर लो, कितना? गोला प्रकार फिट करना जानते हो ना। गोला प्रकार की नोकी को 0 पर रखना, पेंसिल की नोकी पर 5 तक ले जाना, तो 5 तक फिट हो जाएगा, ठीक। 5 से भी फिट करने के बाद एक बार गोला प्रकार की नोकी को इस पॉइंट पर रखना, एक बार इस पॉइंट पर रखना, और ऐसे काट दोगे कहीं कट जाएगा। और जब अगर मैच करा दोगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन करके तैयार हो जाएगा। नाप के देख लेना, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अगर एग्जैक्ट काटो पीटोगे तब। और समझ, तो जब आप बनाइएगा तो क्या बनाइएगा? समबाहु त्रिभुज, ताकि देखने में एकदम परफेक्ट दिखे। कहीं हम एक बार फिर से वही बात दोहराएंगे कि आकृति वाले क्वेश्चनों में एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? फिगर पर पहुँचता है, आकृति पर पहुँचता है। अगर वो ठीक है तब तो आगे सॉल्व कर पड़ेगा वो, नहीं तो क्या करेगा? तुरंत काटेगा। इसलिए आकृति वाले क्वेश्चनों में आकृति आपकी बेहद स्पष्ट और सही होनी चाहिए। ये बच्चे समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब खींचते हैं वो जिस भुजा पर जाता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने में? 2 इक्वल पार्ट में। और हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि अगर कोई चीज 2 इक्वल पार्ट में तभी डिवाइड होती है जब वो आधा आधा में बढ़ती है। कितने कितने में? है ना। यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर हम कहें कि 12 को 2 बराबर भागों में बांटो, कहोगे 6 है ना। बताओ 6 12 का कितना है? तो कोई चीज 2 इक्वल पार्ट में तब डिवाइड होती है जब वो आधे आधे में डिवाइड होती है। यही जो BD बा ये पूरे BC के कार है। AB²
बराबर AD स्क्वायर प्लस BD की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 BC, और इस पर 2 घात था तो हमने भी 2 घात लिख दिया। बात सुनाई सबको? अब देखो तो AB स्क्वायर प्लस AD बराबर AD स्क्वायर प्लस, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये BD हमारे काम का नहीं है, हमें केवल AB और AD चाहिए, बाकी सबको रिप्लेस करना है। तो हमने देखा इसको रिप्लेस कैसे किया जाए। ये बच्चे ये समझो, ये समबाहु त्रिभुज है, AB BC AC सब आपस में कहा है, जहाँ पर BC लिखा वहाँ पर मैं AB लिख सकता हूँ, तो ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हमने लिखा 1/2 से रहने दिया, इस BC की जगह हमने लिख दिया कहा AB, हो गया AB का स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे 1/2 AB इंटू 1/2 AB, 1 1 के 1 2 दूना 1/4, AB की 1 घात यहाँ और 1 घात यहाँ, कई घात हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक हो गया 3/4 AB 1/4 AB स्क्वायर। इसको पक्षांतर कर देते हैं, इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। लासा लेते थे, गुणा कर दो ऐसे समझो, 4 1 के 4 4 AB स्क्वायर माइनस 1 AB स्क्वायर, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, AB स्क्वायर अपान 4 बराबर AD। 4 3 में से 1 ही घट गया, 3AB स्क्वायर अपान 4 बराबर AD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। यही तो हमको सिद्ध करना था, सुनाई बात। लास्ट में हिंदी में लिखेंगे, अतः समबाहु त्रिभुज के भुजा का, समबाहु त्रिभुज के वर्ग का भुजा का 4 गुना शीर्षलंब, सॉरी भुजा का 3 गुना, अतः कहाँ गया, अतः समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक, एक बार हिंदी फिर से सुन लीजिए, आराम से बोल दे रहे ताकि लिख लीजिएगा। लिखेंगे अतः करके, अतः समबाहु त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक, ये आप लास्ट में हिंदी जब लिखिएगा। अगर इतना करने के बाद भी लास्ट में हिंदी नहीं लिखते हैं, आपका कितना कम से कम तो 1 नंबर कट जाएगा पक्का, क्योंकि फाइनल लास्ट में वही बताते भैया हाँ ये चीज़ सत्य है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में 2 बातें अवश्य ध्यान दीजिएगा। एक, फिगर एकदम अच्छे से होना चाहिए, कहीं भी 1 पैसे गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा बात कि लास्ट में हिंदी हमको नहीं भूलना है, जो पूछा है उसे हमको अता करके जरूर लिखना है। बस नहीं तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझ लेते हैं। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है वो क्या है। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन करा ऑब्जेक्टिव तो है, उसे सॉल्व करके आपको तब बताना है। ऑब्जेक्टिव है तो ये नहीं कि आप वैसे बता दीजिए। यहाँ समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। तो पहली बात तो सही उत्तर आपको चुनना है, फिर उसका रीजन बताना है, सॉल्व करके बताना है। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। यदि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC है, उसमें AB बराबर 6√3 है, AC बराबर 12 है और BC बराबर 6 सेमी है। कोण B आपको बताना है कि कोण B क्या होगा। बात समझ आई? तो चलिए अभी हमको पता तो है नहीं कितने अंश का होगा, लेकिन जो जो भुजाएं दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया बोलो बच्चे थोड़ा सा। तो AB बराबर
6 अंडर रूट 3 BC बराबर 12 से AC बराबर 12 सेमी। हाँ ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम भुजा की सहायता से कोण पता करना सीखे हैं तो वह सीखे हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि यहाँ मैं तीनों भुजाओं में से सबसे पहले ये देखूंगा इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है। कौन है? AC। क्योंकि ये तो फिक्स है, अच्छा पता चल रहा है। इसमें अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ समझिएगा अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 ऐसे करके होता है। ठीक, अगर जिनको मान नहीं याद है तो घबराइएगा मत, ये 1.73 कहाँ से आ गया। वर्गमूल निकालना अगर आता होगा तो 3 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। अरे 3 का वर्गमूल निकालना होगा क्या पढ़ेंगे, 1 1 के 1 बच जाएगा, 2 1 ले करके जोड़ देंगे, 2 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। कई बार जाएगा? 7 बार। 27 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18। घटा देंगे, आ गया 1, यहाँ हो गया 1 और ये कट गया। फिर इस तरीके से वहाँ दशमलव लगाए तो डबल 0 बढ़ा लेंगे, इस तरीके से 7 आ करके यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। इस तरीके से पहाड़ा हम बार बार क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो वही मान आएगा जो यहाँ पर आया है। ठीक, तो देखो जब मैं 6 का गुणा 1.7 में करूंगा, 6 सत्ते 42 का 2 6 के 6 4 2 1 अंक के बाद 10 आ गया, 10.2 समथिंग करके कुछ आएगा, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ ये पता चला कि अगर ये 10 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा यानी कि पक्का ये अरे ठीक चलो, तो ये तो पक्का पता चला हमको कि ये जो वैल्यू है ये, अरे मेरा सुनो 10 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, ये तो पक्का है कि ये 12 से बड़ा तो नहीं होगा। यानी ये पता चल गया कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो अब मैं बड़ी भुजा का वर्ग करूंगा, शेष दोनों का वर्ग करूंगा और देखूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक। देखो 12 का यानी AC स्क्वायर बराबर, ये बच्चे 12 का स्क्वायर 12 बराबर में AC स्क्वायर बराबर 144। अब दोनों छोटे भुजाओं का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, AB का मान कितना है 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस उसका मान कितना है 6 का स्क्वायर। ये बच्चे देखो जिनको नहीं आता वो समझे ध्यान से, ये कितनी बार है? 2 बार है। 6 अंडर रूट 3 इंटू 6 अंडर रूट 3, 6 छंते 36, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3। ऐसे समझने को नहीं सुमारा। 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 36 गुणते 3, 36 थी यहाँ 108, कितना आ गया? इसका हो जाएगा 108, इसका 6 छंके गुणा करें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो हमने देखा बच्चे, हमने देखा कि जो छोटा बड़ी भुजा का वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के का है। ऐसे में कौन सा प्रमेय लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या देखेंगे हम? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके आधार पर हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ समझेगा समकोण त्रिभुज है। हमने ये भी पढ़ा था कि समकोण कहाँ बनेगा? बड़ी भुजा के सामने। तो बड़ी भुजा कौन था? AC। तो देखो अब हमको पता कहाँ चलेगा कि कौन सा होगा समकोण, A होगा, B होगा कि C होगा। तो चलो देखते हैं। हमको ये तो पक्का पता चल गया, हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अभी हमको नाम नहीं पता है कहाँ क्या क्या देना है, लेकिन ये पता चला कि AC सबसे बड़ी भुजा है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये। अब आपका मानो चाहिए यहाँ ये नाम दो, चाहिए यहाँ ये नाम दो, तो यहाँ कहीं भी दे दो। ये हो गया AC। अब बचा कौन?
ये बड़े भुजा के सामने का कोण का होता है बड़ा, कर्ण के सामने कौन सा कोण बनता है समकोण। कौन सा कोण समकोण होगा, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है, जो हमने सॉल्व करके आसानी से बता दिया। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.5 को समाप्त कर लिया है। हमारी जो अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर होगी, अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।